आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं। तो आपका टॉपिक होगा यहाँ पे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज हम देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे हम तीन मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड होगा आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये पहला आपका इंटीग्रेशन का मेथड है। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और थर्ड मेथड की हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेशन के इन्हीं तीन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास इंटीग्रेशन के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है उसको आपको हम पहले ब्रीफ में समझा देते हैं, कैसे आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें क्वेश्चन को। तो मान लीजिए आपके पास कोई इंटीग्रल i इक्वल टू फंक्शन दिया है, इंटीग्रल f(x) dx, और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल आपका क्या है, x है, और fx क्या है, इंटीग्रैंड है, और x के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट इंटीग्रल हो रहा है। और तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, x है। तो अगर हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है तो वेरिएबल को ही चेंज कर देंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू g ऑफ t, यानी कि हमने कोई t का फंक्शन मान लिया, g ऑफ t मतलब कोई t का फंक्शन है। x इक्वल टू हमने g ऑफ t सपोज कर लिया, यानी वेरिएबल को हमने x को t वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अगर t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा dx बाई dt बराबर, और g ऑफ t का डिफरेंशिएट तो g डैश t हो जाएगा ये आपका। और यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू आएगा g डैश t इंटू जी टी। अब अगर हम dx की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट अगर इसको सपोज कर लें तो फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रल f ऑफ, देखो अब हमने x की वैल्यू क्या लिखा, gt लिखा है, तो यहां लिखेंगे f ऑफ g ऑफ t इंटू dx की वैल्यू क्या आई, तो dx की वैल्यू हो गई g डैश t dt, तो हो गया g डैश t dt। तो आपका ये अब फंक्शन हो गया है x वेरिएबल से पूरी तरह से t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन का यूज हम करेंगे, किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में, किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में इस तरह से हम चेंज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा प्रोसेस हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से अप्लाई करेंगे है। तो हमने ये देखा कि x वेरिएबल यहाँ था fx में, तो हमने x को gt मान लिया। अब हमने x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लिया तो dx बाई dt इक्वल टू आ गया g डैश t हो गया। अब यहाँ से अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx इक्वल टू होगा g डैश t इंटू dt। तो अब हमने dx की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हमारा क्या आ गया, i इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ g ऑफ t इंटू g डैश t dt। तो अब हम यहाँ हमारा पूरा वेरिएबल x से
हमारा क्वेश्चन वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे कुछ हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। अब आइए एक दो एग्जांपल इस पे देखते हैं और एग्जांपल में कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां समझेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी का आपका आइए, इसको हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना कह सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन का यूज करें यहाँ पे तो लेट कर लिया, अगर इसको हम आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन एम एक्स डी एक्स। तो अब यहां अगर हम लेट कर लें, लेट टी इक्वल टू एम एक्स, यानी अगर एम एक्स को हम टी मान लिए तो अगर इसको हम टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, ये फंक्शन पूरा आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू, आपका हो जाएगा अब ये x का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा dt बाई, सॉरी x का डिफरेंशिएट यहां पे हम लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपका हो जाएगा ये। फिर से देखेंगे इसको। देखो हमने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है आपका, i इक्वल टू साइन एम एक्स दिया है तो हमने i इक्वल टू सपोज कर लिया साइन एम एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें तो कर सकते हैं लेट, अगर इसको हम एम एक्स को t मान लें तो लिख सकते हैं t इक्वल टू एम एक्स। अब अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपका आ जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू 1। अगर आप dx की वैल्यू निकालें तो dt बाई एम इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। अब अगर dx की वैल्यू यहाँ पुट करें तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रल साइन t इंटू 1 बाई एम डी टी। तो अब हमारा क्वेश्चन t के वेरिएबल में चेंज हो चुका है। अब इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 बाई एम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल साइन t डी टी। और अब साइन t का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस टी, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई एम कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, साइन t का हो गया कॉस टी तो प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई एम कॉस t की वैल्यू क्या है एम एक्स और प्लस सी हमारा कॉन्स्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 1 बाई एम कॉस एम एक्स प्लस सी। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। ये देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। एग्जांपल 5 देखेंगे, कह रहा फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फर्स्ट पार्ट इसका साइन एम एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए इसको हमने आई मान लिया और आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रल लगा लिया साइन एम एक्स डी एक्स कर लिया, क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट वेरिएबल हमारा एक्स है तो डी एक्स लगा लिया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहें तो एम एक्स के जगह पे अगर हम लेट कर लें कि लेट टी इक्वल टू एम एक्स, यानी कि हमने एम एक्स को टी मान लिया। तो अब अगर हम टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लें तो आपका हो जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो t का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू m तो कांस्टेंट है इंटू x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम dt बाई m को अपॉन में लाएं तो dt बाई m इक्वल टू हो जाएगा dx, यानी कि हमारा dx की वैल्यू आ गई dt बाई m। अब अपने dx की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल साइन t, और देखो mx को हमने t मान लिया और dx की वैल्यू आ गई dt बाई m, तो हो जाएगा ये dt बाई m। m को हमने यहाँ पे 1 बाई m बाहर कर लिया, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेट करें तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई m कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, साइन t का डिफरेंशिएट माइनस कॉस t होगा, ये हो गया माइनस बाहर
साइन टी का हो गया कॉस टी और प्लस सी कांस्टेंट। अब अगर हम टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा माइनस 1/m कॉस टी। टी की वैल्यू क्या है, mx है, और प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किसको सब्स्टिट्यूट करना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा, हमें एक ऐसी वैल्यू पिक करना है क्वेश्चन से, ध्यान देना है, हमें एक क्वेश्चन से ऐसी वैल्यू पिक करना है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल हो। बात समझेंगे आप? जैसे अगर हम देखें कि 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में किसको हम t सपोज कर लें, फिर किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें जिससे कि उसका डिफरेंशिएट यहाँ पे अवेलेबल हो। तो आप कहेंगे अगर 2x को हम सब्स्टिट्यूट करें तो 2x का डिफरेंशिएट 2 होगा, 2 तो है यहाँ पे, हो सकता है भाई। अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होगा और प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x पूरा पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ज्यादा आसानी सॉल्व करना क्वेश्चन को होगी। तो हमें यही बात ध्यान देनी है कि किसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करते समय हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें उसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएट यहाँ पे आसानी से हमें अवेलेबल हो। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम कर लें, इसको लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेट 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहां लेट करेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएट t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस हो जाएगा 1 का 0। तो यहां से अगर हम dt इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 2x dx। या फिर आप अगर हम dx की वैल्यू पूरा अलग कर दें तो dx उधर जाएगा, 2x को इधर लाएंगे तो dt बाई 2x हो जाएगा हमारा dx की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू अपना dt बाई 2x को इस इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट में। इसको अगर फर्स्ट सपोज कर लें तो यहां से हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेट 2x साइन t इंटू dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2x। तो ये 2x से ये 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेट साइन t dt। तो साइन t का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस t, तो यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c। तो अब यहाँ पे अगर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें, क्योंकि हमारा वेरिएबल t के रूप में नहीं था, हमारा वेरिएबल तो x था, तो हम ओरिजिनल वेरिएबल को लास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल 5 का थर्ड पार्ट है, कह रहा है tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो किस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएट यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम ध्यान दें तो tan रूट एक्स को अगर हम tan x को मान लो t मान लिया, तो tan x का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक स्क्वायर x होगा, और सेक स्क्वायर x यहाँ पे है। तो इसका मतलब अगर हम लेट कर लें, लेट t इक्वल टू tan रूट एक्स, tan रूट एक्स को अपना t मान लिया, तो इसका t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाई dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x होगा, यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा। अभी हमने रूट एक्स का डिफरेंशिएट तो किया नहीं है, तो रूट एक्स का दोबारा से करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम dx को उधर भेज दे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा dt सेक स्क्वायर एक्स वहीं चला लें, तो सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा हमारा 2 आएगा, 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 रूट एक्स dt अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स बराबर हो जाएगा dx। तो dx की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स dt अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स।
अब dx की वैल्यू इक्वेशन अपने फर्स्ट में पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेट आ जाएगा ये tan की पावर, इसको तो हमने t मान लिया है, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया इंटू अपॉन में रूट एक्स, और ये dx की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी टी अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब ये सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया, रूट एक्स की ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब आ गया हमारा ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे 2 रूट के अंदर, इंटीग्रेट में tan की पावर 4 dt। अब अगर tan की पावर 4 dt का इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है इंटू ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट, क्योंकि फार्मूला कौन सा लगाया, इंटीग्रेट x की पावर n dx का फार्मूला आपका होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हमने ये फार्मूला अपना अप्लाई कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, तो हो गया 2/5 t की पावर 5 प्लस c। अब हमारा क्वेश्चन तो t के रूप में था नहीं, तो हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, tan रूट x है, तो यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 2/5 tan रूट x की होल पावर पूरा 5 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। करें साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट के फार्मूले नहीं याद हैं तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। जैसा कि हम tan इनवर्स x को जानते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर आपको ये पता होगा तो आप तुरंत इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करने में आपको आसानी होगी। तो इसे हमें फार्मूला याद है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि t बराबर tan इनवर्स x। क्यों मान लिया हमने, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करने पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो गया। अब अगर यहाँ पे हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx हमारा मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो dx की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने क्वेश्चन में, इंटीग्रेट साइन, ये हो गया t क्योंकि हमने अंदर t मान लिया, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन में है, और इंटू dx की वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, क्वेश्चन बन गया साइन इंटीग्रेट साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेट आसानी से हम कर सकते हैं, तो साइन t करेंगे माइनस का कॉस t और प्लस c, और t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, तो हो जाएगा cos ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस c। तो आपका ये आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है क्वेश्चन में। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के डिफरेंशिएट जो नहीं सीखा था हमने पिछले एक्सरसाइज में, जैसा कि इंटीग्रेट tan x dx, इसका हमने फार्मूला नहीं देखा था वहां पे, तो इसको भी आज हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। इसका जो फार्मूला आता है आपका log मॉड में sec x प्लस c होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, और log में माइनस में log मॉड cos x प्लस c। दोनों ही फार्मूले आपके tan x के हैं, तो कहीं इसको यूज करेंगे हम, कहीं उसको, हालांकि दोनों एक ही फार्मूले हैं। आइए इसको प्रूव करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, अगर इसका प्रूफ देखें हम, तो इंटीग्रेट tan x dx हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट sin x बाई cos x dx। अब अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई करें हम, तो मान लें
ये t बराबर अगर हम cos x ले लें तो इसका डिफरेंशिएट dt बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। तो अब यहां से x की अगर वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन माइनस साइन x आएगी। अब अगर हम dx की वैल्यू यहां पुट करें इस इक्वेशन 1 में तो हो जाएगा i इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेट, क्योंकि ये माइनस हमारा यहां से आएगा तो ये साइन तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, साइन x अपॉन इसको हमने t सपोज कर लिया है cos x को, इंटू dt बाई साइन x, dt बाई साइन x हो गया dx की वैल्यू, और माइनस को हमने बाहर कर लिया। ये साइन x से ये साइन x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट 1 बाई टी dt। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेट हम जानते हैं लॉग मॉड t होगा, तो हो जाएगा ये i इक्वल टू माइनस बाहर आइए लॉग मॉड t प्लस c, और इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस लॉग मॉड, देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने cos x मानी है तो यहां लिख देंगे cos x प्लस c। तो आ गया हमारा ये वाला पार्ट, तो प्रूव हो गया कि माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस c। अब अगर इससे हमें इस तरह से सेक में लाना है तो क्या करेंगे, तो अगर आप इसको ऐसे लिख लें कि i इक्वल टू 0 माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस c तो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो तो कहीं भी लगा सकते हैं प्लस माइनस में हम, इससे कोई इफेक्ट तो इस पे आएगा नहीं। और अगर जीरो के प्लेस पे हम चाहे तो log 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। तो अब ये बन गया log m माइनस log n का फार्मूला। अब इसको अगर हम, वो माइनस हमारा पहले से था तो इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर इसको आप ऐसे लिखिए, ऐसे समझ लीजिए कि हमने क्या किया, इसमें i इक्वल टू माइनस कर लिया बाहर और ब्रैकेट के अंदर कर लिया log 1 प्लस log 1 प्लस में हो जाएगा आपका ये ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना, ठीक वैसे ही करते हैं, तो हो जाएगा i इक्वल टू log 1 माइनस में हो गया log cos x मॉड में प्लस c। तो अब अगर log m माइनस log n का फार्मूला अप्लाई कर दें तो हो जाएगा ये i इक्वल टू log m बाई n, यानी कि आपका हो जाएगा ये 1 अपॉन cos x और प्लस c। तो हो जाएगा i इक्वल टू लिख सकते हैं log 1 बाई cos x, क्या लिख सकते हैं sec x लिख लेंगे, तो हो जाएगा मॉड में sec x प्लस c। तो इस तरह से आपका ये सेकंड वाला भी प्रूव हो जाएगा। तो यही हमने क्या किया, 1 माइनस cos x को, यानी log 1 माइनस log cos x को हमने log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हो गया log m बाई n, और हमने 1 बाई cos x को sec x लिख लिया। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी प्रूव। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट tan x को हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। अब ये आपके पास एक फार्मूला बन गया कि इंटीग्रेट tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log में mod sec x या फिर माइनस में log cos x, ये होगा आपका। तो आइए देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब हम cot x का देखते हैं, देखेंगे सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमारा है इंटीग्रेट cot x dx। इसका जो इंटीग्रेट होता है log में mod sin x होता है प्लस c। इसको भी आइए हम प्रूव करके देखते हैं। तो इसको प्रूव करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट cos x बाई sin x dx। अब अगर हम मान लें कि t बराबर sin x, तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो अगर यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई cos x बराबर dx हो जाएगा।
अब अपनी dx की वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो हो जाएगा इंटीग्रेट cos x बाई टी इंटू डी टी बाई cos x। तो ये cos x से cos x कैंसिल हो गया, आ गया हमारा क्वेश्चन अब 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेट होगा log t मॉड में प्लस c। अब अगर हम t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है sin t सॉरी sin x प्लस c। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपका आ गया इंटीग्रेट cot x dx बराबर मॉड में log sin x प्लस c। तो इस तरह से हमें यहाँ पे डिफरेंस इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अगला फार्मूला है sec x का। तो sec x को भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो sec x का देखते हैं फार्मूला क्या होता है पहले। ये तीसरा पार्ट होगा आपका। sec x का आपका फार्मूला होता है इंटीग्रेट का, इंटीग्रेट sec x dx बराबर होता है log में sec x प्लस tan x प्लस c। ये आपका होगा इसका इंटीग्रेट। अब अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेट sec x dx। अब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट sec x, ये हो गया इनटू, अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं इसको sec x प्लस tan x से ऊपर और sec x प्लस tan x से नीचे, तो इससे कोई इफेक्ट आएगा तो आए नहीं, क्योंकि हमने जो किया ऊपर नीचे दोनों में किया है। हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया sec x प्लस tan x का और डिनोमिनेटर में कर लिया। तो अब अगर हम लेट कर लें sec x प्लस tan x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा sec x का डिफरेंशिएट होगा sec x इंटू tan x और प्लस tan x का डिफरेंशिएट होगा sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। तो अगर यहां से हम दोनों से sec x कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं sec x इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है ना। sec x यहां से प्लस tan x यहां से बचा बराबर, और dt को भी यहीं ला लें बराबर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी क्या गया, तो हो जाएगा ये बराबर में dt बाई dx। तो अब जो है अगर हम dx की वैल्यू निकालें dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन sec x इंटू sec x प्लस tan x। तो अब अगर dx की वैल्यू हम पुट करें यहाँ अपने इक्वेशन में तो हम देख सकते हैं यहां से होगा क्या, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका पूरा I इक्वल टू इंटीग्रेट sec x इंटू sec x प्लस tan x अपॉन में, अगर इसको हम नीचे वाले को t लिए थे हम तो t सपोज कर लें, हालांकि इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन यहां से ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना। तो अगर नीचे वाले को हमने t माना तो dx के प्लेस पे पुट कर सकते हैं कितना हम dt बाई, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्यों नीचे वाले का t माना, क्योंकि यहां से ये कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा sec x प्लस tan x और ये sec x भी है, ये इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया पार्ट हमारा। तो आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेट 1 बाई टी डी टी। तो अब I इक्वल टू अगर इसको इंटीग्रेट करें 1 बाई टी को तो log t हो जाएगा मॉड में और प्लस c। अब t की वैल्यू अगर पुट करें तो I इक्वल टू हो जाएगा log में मॉड sec x प्लस tan x प्लस c। तो इस तरह से कुछ आपका sec x का इंटीग्रेट आ गया log में sec x प्लस tan x मॉड का। तो आइए देखते हैं cos x का इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अगला फार्मूला है cosec x dx, इसका इंटीग्रेट करना हम सीखेंगे यहाँ पे। इसका फार्मूला वैसे होता है log मॉड में cosec x माइनस cot x
प्लस सी, ये आपका होगा इसका फार्मूला। तो इसको भी इंटीग्रेट अगर करना हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेट कॉसेक एक्स, और यहां पर भी अगर हम कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई कर दें और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड कर दें तो इससे कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं क्वेश्चन पे हमारे। तो अब यहाँ पे अगर हम लेट कर लें, मान लें t बराबर, यानी t को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, t इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो हो जाएगा माइनस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब अगर हम यहाँ पे दोनों में माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लें तो आ जाएगा कॉसेक एक्स यहाँ से प्लस का और यहाँ से प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा ये। और अब उधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये फिर उस पूरे क्वांटिटी को उधर ले लें तो हो जाएगा dt बाई माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा dx। तो dx की वैल्यू आ गई माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें अपने क्वेश्चन में तो यहां से हम देख सकते हैं कि आपका हो जाएगा यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो गया कॉसेक, देखो ये तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो सिर्फ जो बच्चे का लिख रहे हैं तो हो जाएगा माइनस में यहाँ आ जाएगा फुट करने पे ये 1 बाई टी, इंटीग्रेट में 1 बाई टी डी टी। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो I इक्वल टू हो जाएगा माइनस में लॉग मॉड टी प्लस सी। तो अब t की वैल्यू क्या है तो लिखेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा माइनस में लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब अगर हम जैसे पिछले क्वेश्चन में tan वाले में हमने किया था, अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी यहाँ लिख लें 0, तो कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं 0 से, तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को अगले स्टेप में लिख लें log 1 माइनस लॉग मॉड में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। तो अगर अब हम यहाँ पे सी ऐसा करता है, अभी सी ना अप्लाई करिए क्योंकि अभी लॉग का हमें फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n क्या होगा, लॉग m बाई n होगा, यानी लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है ना, मॉड के अंदर। अब अगर 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 के प्लेस पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे, यहाँ 1 था तो लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अगर हमने यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स लिख लिया तो अब हो जाएगा ये I इक्वल टू लॉग, अब देखिए यहाँ पे ये एक ब्रैकेट में a प्लस भी होगा, एक में a माइनस भी, यानी कि एक में कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होगा, तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में लॉग के अंदर मॉड में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कैंसिल हो गया, आ गया I इक्वल टू लॉग में मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करके सीखा, उनके फार्मूले हमने देखा, और इन सारे फार्मूले को हमने आज पढ़ा। 4 फार्मूले बताया इसमें, कॉट एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स कॉसेक एक्स। तो ये 4 फार्मूले आपको बिल्कुल लर्न कर लेने हैं क्योंकि इनके यूज से हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को समाप्त, और कल मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन के साथ। तो आइए, थैंक यू, बाय बाय।